Hello everyone. Now let's start with our new chapter, class 9th, chapter number 1, matter in our surrounding. Right? स्टार्ट करते हैं. ओके. सो मैटर इन आवर सराउंडिंग. ये मैटर है क्या जो हमारे आसपास है? ये मैटर है क्या? देखो ध्यान से सुनना कि हमारी सराउंडिंग में, हमारे आसपास हम कितनी वैरायटी की चीज़ें देखते हैं, कितनी वैरायटी की थिंग्स देखते हैं. इसका डिफरेंट साइज, शेप, टेक्सचर, कलर होता है. कितनी अलग अलग चीज़ें देखते हैं, लाइक टेबल, चेयर, ग्लास, वाटर, क्लाउड, बॉल, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, कितना कुछ देखते हैं हम आसपास. तो जो चीज़ें भी आप नोटिस कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप नोटिस कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है? सारा का सारा है मैटर. क्या है सारा का सारा? मैटर. जैसे एग्जाम्पल में एक बॉल, अ चेयर, कॉटन, क्या है? ये तीनों चीज़ें अलग हैं. इनके शेप, साइज, टेक्सचर डिफरेंट है. कोई सॉफ्ट है, किसका कलर चेंज है, कोई हार्ड है, कोई राउंड है, किसकी शेप अलग है. लेकिन ये सारे के सारे, ये तीनों चीज़ें क्या है? मैटर है. क्या है? मैटर है. अभी सपोज करो, ध्यान से सुनना. अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कि एक मैटर है क्या, देखो जो भी चीज़ें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो फिजिकली, वो सारी की सारी मैटर है. सारी की सारी क्या है? मैटर है. चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सारी की सारी क्या है? मैटर है. देखो हम हैं, राइट? ह्यूमन बींग्स, मैं हूँ, आप हो. अगर आप कमरे में बैठे हो तो कमरे में क्या क्या होता है? फ़ैन होता है, टीवी होता है, बेड होता है, चेयर होती है, और क्या होता है? कईयों के घर में टाइल्स लगी हैं, पीवीसी लगी हुई है, बॉटल है, बैग है, कितना कुछ है. एक कमरे में कितना कुछ है. और जो जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो, उसको टच कर पा रहे हो, उसको फिजिकली फील कर पा रहे हो, एवरीथिंग इज़ मैटर. तो सारा का सारा क्या है? मैटर. जो जो चीज़ें आप देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, वो सारे का सारा क्या है? मैटर है. अभी देखो, जस्ट लाइक अ पेन. मान लो ये पेन है, ठीक है. जस्ट सपोज कि ये पेन है, तो ये पेन, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, राइट? कुछ ना कुछ इसका वेट होगा, राइट? एंड ये इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. तो वो चीज़ें जिसका कोई ना कोई मास हो और वो कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो होता है मैटर. वो क्या होता है? वो होता है मैटर, राइट? तो डेफिनेशन हो गई हमारी. सो एक बार ये देख लो कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ समथिंग. और वो समथिंग क्या है? मैटर. कि हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज़ किससे बनी हुई है? मैटर से, राइट? तो उसको नाम क्या दिया गया? वो उस चीज़ को क्या नाम दिया गया? मैटर. तो हमें पता चल गया है कोई भी चीज़ें हैं, पेन पेंसिल है, आप हैं, एनिमल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी के सारी किस में आते हैं? सारी के सारे आते हैं मैटर में. अभी ये मैटर नेम किन्होंने दिया था? साइंटिस्ट ने दिया था कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसका कुछ ना कुछ मास एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो वो क्या होता है? वो होता है मैटर. वही बात कि जिस चीज़ को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फिजिकली फील कर पा रहे हो, वो सारा का सारा मैटर है. अभी देखो, अभी कई बच्चों को ये डिफ़िकल्टी होगी कि मैम फीलिंग, कि आप कह रहे हो कि फील कर पा रहे हो, तो फील तो हम इमोशंस भी कर रहे हैं, हेट भी कर रहे हैं, लव भी कर रहे हैं, हम सारी की सारी पेन भी हम फील कर पा रहे हैं, क्या वो भी मैटर है? नहीं. क्यों? क्योंकि लव का, हेट का, फीलिंग्स का कोई मास नहीं होता, कोई वेट नहीं होता, और ना ही वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. जैसे एक बॉल एक इतना एरिया को ऑक्यूपाई करती है, लेकिन वो फीलिंग्स ऑक्यूपाई नहीं करती स्पेस, ना उसका मास होता है. तो ये चीज़ें, फीलिंग्स मास नहीं है. जो रियलिटी में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिसको आप टच कर सकते हो, सी कर सकते हो, देख सकते हो, एंड फिजिकली फील कर सकते हो, दैट इज़ मैटर. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, प्लैनेट्स, स्टार, अर्थ, एयर, वाटर, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे यूनिवर्स जितना भी चीज़ों से बना है, वो सारा का सारा क्या है? मैटर. देखो, अगर आपसे कोई भी पूछे ये चेयर है, ये टेबल है, ये बेड है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है, एयर है, एयर भी है, क्लाउड्स हैं, एंड एक चीज़ वो कह दे कि फीलिंग्स, इमोशन है, तो इनमें से कौन से मैटर हैं और कौन से मैटर नहीं है. तो आप इजीली बता सकते हो कि ये जो चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं, लग चेयर, टेबल एंड बेड, ह्यूमन बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, सारे के सारे ये क्या है? ये मैटर है. क्लाउड्स वगैरह ये क्या है? ये मैटर है. लेकिन जो फीलिंग्स आप बता रहे हो, ये फीलिंग्स, पेन है, हेट है, लव है, इमोशंस है, ये सारे के सारे मैटर नहीं है. तो हमें ये पता चल गया कि मैटर क्या होता है, राइट? अभी हमने यही मैटर जो हमारे आसपास है, इसके बारे में हमने स्टडी करनी है, राइट? जस्ट लाइक एयर की एग्जांपल है, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं एयर की, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लाउड्स एंड फूड. देखो, एयर हमें दिखती नहीं है, लेकिन एयर का कोई ना कोई वेट होता है, उसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड वो गैसेस क्या हैं? वो मैटर हैं, क्योंकि वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. अभी फूड है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ब्रेड है, राइस है, जो कुछ भी है, स्टेपल फूड है, जो भी कुछ भी है, मास है,
स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो वह क्या है, वो मैटर है। क्लाउड्स छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट से बना हुआ है तो वो क्या है, वो मैटर है। लिविंग मैटर, लिविंग सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे हैं मैटर। तो हमें ये पता चल गया कि मैटर क्या होता है। और जिस चीज़ का कोई मास ना हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई ना करे तो वो मैटर नहीं कही जा सकती, राइट। तो वही बात लिखी है रिपीटेडली कि जिसके पास मास है, ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है, वो मैटर है। जिसके पास मास एंड वॉल्यूम है, और जिसके पास नहीं है वो मैटर नहीं है, जैसे फीलिंग, थॉट, लव, हेट एक्सेट्रा, राइट। तो हमें पता चल गया कि मैटर है, राइट, कि मैटर क्या होता है, क्या नहीं होता। अभी देखो, अभी थोड़ी सी हिस्ट्री, ज़्यादा नहीं, कि पहले जो अर्ली इंडियन फिलोसफर, हमारे जो इंडियन फिलोसफर थे पहले के ज़माने के, वो क्या कहते थे कि ये जो मैटर है, ये हर एवरीथिंग इज मैटर, राइट। तो ये जो मैटर है वो 5 चीज़ों से बना हुआ है, जिनको उन्होंने कहा पंच तत्व। क्या कहा, पंच तत्व, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है एंड पृथ्वी, मीन्स वाटर, एयर, फायर, स्काई एंड अर्थ। अर्थ का मतलब है सोइल। तो उन्होंने कहा ये जो मैटर है ना, ये इन 5 चीज़ों से बना हुआ है। मतलब कि अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन करें तो उनकी क्लासिफिकेशन में ये 5 एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद एक ग्रीक एशियन फिलोसफर थे, उन्होंने भी सेम ही थ्योरी दी कि ये जो मैटर है इन्हीं 5 चीज़ों से बना हुआ है। लेकिन नाउ अगर हम क्लासिफिकेशन करें, नाउ डेज मॉडर्न टाइम पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें मैटर की, तो क्लासिफिकेशन होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। क्या होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासिफिकेशन होती है मैटर की। ये वही लिखा हुआ है कि हर एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, हर एक चीज़ किससे बनी हुई है, ये 5 एलिमेंट से बनी हुई है, जो ये पुराने लोग कहा करते थे, राइट। अभी हमने पढ़ना, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। तो इसके बाद है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर है क्या। देखो देखो ध्यान से सुनना, हमें पता है कि हर एक चीज़ मैटर है, हर एक चीज़, एवरीथिंग इज मैटर। तो ये मैटर खुद बना किससे हुआ है, ये बना हुआ है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स। और इन टाइनी पार्टिकल्स को कहते हैं एटम। क्या कहते हैं, एटम। कि मैटर बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, और उन टाइनी पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम। उनको क्या कहा जाता है, एटम, राइट। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और इन टाइनी पार्टिकल्स को कहते हैं एटम। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, राइट। तो इसको कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर, राइट। पार्टिकल एंड मैटर इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर, कि हर एक मैटर को बनाने वाला कौन है, वो है एटम या पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल, राइट। यहाँ पे एग्जांपल दिए कि अगर हम, ये बॉल है तो बॉल क्या है, बॉल एक मैटर है। तो मैटर किससे बना हुआ है, ये छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। ये है एग्जांपल, राइट। सो हमें ये पता चला है कि जो मैटर है ना वो किससे बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसका जो नेचर है वो है मैटर इज द पर्टिकुलेट टाइप। क्या है, मैटर इज पार्टिकल लाइक छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। एंड वो टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम, एटम। तो पहले लोगों को लगता था कि जो ये मैटर है ना ये पर्टिकुलेट टाइप है, मीन्स ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जहाँ फिर ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस लाइक ऐसे, मतलब इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। क्या है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। क्या ऐसा है पार्टिकल, जहाँ फिर ऐसा है मैटर, जहाँ फिर मैटर कुछ ऐसा है कि ये एक मैटर है एंड इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स ने ये मैटर बनाया हुआ है एंड इनके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग है। सो अभी तो हमें पता चल गया है कि मैटर इज़ दिस, कि मैटर बना हुआ है ऐसे टाइनी पार्टिकल से। तो पहले लोगों को लगता था कि ये कंटिन्यूस है, मतलब एक के ऊपर एक, कोई भी बिल्कुल भी उनके अंदर स्पेस नहीं है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से सुनना कि जो मैटर है ना उनको बनाने वाले जो पार्टिकल्स और जहाँ एटम है ना वो इतने ज़्यादा स्मॉल है, आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर, इतने ज़्यादा स्मॉल है कि वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते। देखो एक सेल, बहुत छोटा सेल जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो वो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो ईजिली, राइट। अभी वो माइक्रोस्कोप के अंदर भी वो पार्टिकल आपको एटम दिखेगा नहीं। उससे भी एडवांस जो माइक्रोस्कोप है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत 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 छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, तो सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही उस एटम को देख पा सकते हो। मीन्स इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पार्टिकल है वो इतना स्मॉल है जो एक मैटर को बनाता है, राइट। तो अभी हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो मैटर है वो पर्टिकुलेट है, मतलब पार्टिकल नेचर का है, एंड इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं एंड इन पार्टिकल्स के अंदर प्रॉपर क्या है, स्पेसिंग है।
ये वाली ये प्रॉपर स्पेसिंग है, दिख रही है आपको प्रॉपर स्पेसिंग, तो ये है। अभी कैसे पता चलेगा, हम एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर का है। आपने क्या करना है, आपने एक लेना है कंटेनर, उसमें आपने डालना है पानी। क्या डालना है, पानी। ये डाल दिया पानी, ठीक है, ये डाल दिया आपने पानी, राइट, ये क्या है पानी। तो आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है, यहाँ पे मार्क कर लेना, लेवल क्या कर लिया आपने, मार्क। फिर आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून वेट सॉल्ट, आपने 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने डाल देना है सॉल्ट का। क्या, 1 चमचा डाल देना है आपका सॉल्ट का, राइट। तो क्या होगा, अगर तो ये कंटिन्यूस था, समझ लो, अगर तो ये कंटिन्यूस था तो क्या था, यहाँ तक पानी था, सपोज यहाँ तक पानी था, तो अगर आप इसके ऊपर अलग मैटर डालोगे तो ये मैटर उसके ऊपर आ जाएगा, राइट। मतलब साल्ट इसके ऊपर ही रह जाएगा, साल्ट इसके अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके अंदर तो स्पेस ही नहीं है। लेकिन जब हमने ये एक्सपेरिमेंट करा, जब हमने इसके अंदर सॉल्ट डाली तो सॉल्ट इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया, पानी में अच्छे से नमक जो सॉल्ट है अच्छे से मिक्स हो जाता है एंड उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ नहीं होती, ये लेवल इसका इतने का इतना ही रहा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पानी है, पानी के अंदर नमक है, जो पानी भी मैटर है एंड सॉल्ट क्या है वो भी मैटर है। तो पानी किन से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, मैटर क्या बना है, पार्टिकल से बना है। तो उसके पार्टिकल्स के अंदर, उसकी स्पेस के अंदर सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आ गए। तो क्या हुआ कि ये है वाटर के पार्टिकल्स, राइट। तो इसके अंदर आ गए सॉल्ट के पार्टिकल्स, जो सारे पानी में जो सॉल्ट है वो मिक्स हो गया और इसका लेवल इंक्रीज़ नहीं करा। अगर ये कॉन्टीन्यूस टाइप का होता है फिर तो हमें पता चलता है कि ये इतना पानी है और इसके ऊपर अगर हम कोई मैटर डालेंगे तो ये उसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर स्पेस ही नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर अभी प्रॉपर स्पेसिंग है, अगर इसके ये पार्टिकल नेचर का है तो इसके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग है और उस स्पेसिंग के अंदर ही वो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जाते मिक्स हो जाएंगे एंड लेवल इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर का है एंड उसके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग है और कोई दूसरा मैटर उस स्पेसिंग के अंदर आके उसके साथ मिक्स हो सकता है, राइट। सेम एग्जांपल अगर हम करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की, तो वो एक क्रिस्टल होता है पर्पल कलर का, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, पर्पल कलर का कलर रहता है एंड अच्छे से डिजोल्व हो जाता है एंड उसके बावजूद भी वो कलर लेवल, पानी का लेवल को इंक्रीज़ नहीं करता, वो पानी के जो स्पेस है, पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर ही मिक्स हो जाता है। ये है डायग्राम कि जो ब्लू वाले हैं वो है वाटर के पार्टिकल्स, जो रेड वाले हैं वो सॉल्ट के हैं। तो ये आपस में मिक्स हो गए और इन्होंने लेवल इंक्रीज़ नहीं किया। जस्ट से एग्जांपल, आपने देखा होगा कि अगर आप एक कंटेनर लो, एक इजी एग्जांपल, एक लो कंटेनर, तो उसमें क्या करो, आप बड़ी बड़ी बॉल्स डाल दो, बहुत सारी बड़ी बड़ी बॉल्स डाल दो। फिर आप उसके अंदर क्या डाल दो, सैंड चली जाती है ना सैंड। तो क्या होता है कि अगर आप मान लो ये कंटेनर इतना था, राइट। तो इसके अंदर आपने जब बॉल्स डाली तो बॉल्स ने जितना स्पेस कवर किया, बाकी के स्पेस क्या थे, बाकी का स्पेस खाली था, तो उसके अंदर सैंड इजीली अंदर जा सकती थी, वो जो खाली स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर सकती थी एंड उसकी वजह से क्या लेवल इंक्रीज़ करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उस स्पेस में तो जा रहा है, राइट। तो हमें ये क्या पता चला कि जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर का है, उसके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग है। हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं अभी कि एक जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है एंड ये टाइनी पार्टिकल्स इतने ज़्यादा स्मॉल है कि आपकी इमेजिनेशन से भी दूर है, सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। सेकेंड, हमने ये पढ़ा कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उनमें प्रॉपर स्पेसिंग है, क्या है, उनमें प्रॉपर स्पेसिंग है। अभी देखो, अभी हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो एक मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी ज़्यादा स्मॉल है और कितने ज़्यादा है। एक मैटर को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ एटम की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने क्या करना है, हमने लेना है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये क्या है, ये एक ऐसा क्रिस्टल है, ये है, देख रहे हो ये वाला डायग्राम। तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। जब आप इसको पानी में डिजोल्व करोगे, थोड़ा सा आप ले लो, 2 ग्राम ले लो, इसको आपने 100 ml वाटर में डाल देना है। तो जब इसको डाल दोगे तो ये फर्स्ट वाला कलर ले लेगा, क्या ले लेगा, फर्स्ट वाला कलर ले लेगा। अभी आपने सेम क्या करना है, ये जो वाटर है ना, ये वाला जिसमें 100 ml वाटर में क्या करा आपने, 2 ग्राम आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो उसमें से आपने 10 ml पानी ले लेना है। इसमें से कितना ले लेना है, 10 ml पानी ले लेना है, ये कलर वाला पानी ले लेना है एंड इसको डाल देना है साफ 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में इसको डाल देना है। फिर क्या होगा, फिर ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, ये वाली पोजीशन आएगी कि साफ पानी में डाला था सिर्फ वो 10 ml, थोड़ा सा पानी, लेकिन फिर भी देखो कितना ज़्यादा कलर है, मीन्स उस 10 ml में भी उस मैटर के इतने सारे पार्टिकल्स थे कि उसने नेक्स्ट वाले को भी इतना ज़्यादा कलर दे दिया। नेक्स्ट हम सेम करेंगे 10 ml ये वाला
ये वाला 10 ml हम नेक्स्ट वाले में डालेंगे, फिर इसका 10 ml हम नेक्स्ट में डालेंगे साफ़ पानी में 100 ml, एंड नेक्स्ट इसे नेक्स्ट वाले में 10 ml पुराने वाले का पानी डालेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे आप 10 ml आप नेक्स्ट पानी में डालते गए तो हर एक पानी का जो कलर है वो पिंक पिंक होता रहा, चाहे थोड़ा 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 लाइट। लेकिन उस 2 ग्राम पोटाशियम पर मैग्नेट के मैटर में इतने ज़्यादा पार्टिकल्स थे कि उसने कितने ml ऑफ वाटर को कलर दे दिया। देखो लास्ट तक कलर है, मतलब कि इस लास्ट वाले में भी वो पार्टिकल्स हैं, उस मैटर को बनाने वाले पार्टिकल्स हैं। तो कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे इसमें से सिर्फ 10 ml जब हम नेक्स्ट वाले में डाला तो उसने इतना सारा कलर दे दिया। ऐसे 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 इतना सारा पार्टिकल्स उस मैटर में प्रेजेंट था, इससे हमें ये पता चलता है। राइट, ईजी। तो इससे क्या पता चला कि जो मैटर है बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम से बना हुआ है। राइट, ओके। सो हमने मैटर को बनाने वाला जो पार्टिकल है उसके हमने फीचर्स पढ़ने, करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने। हमें ये बात पता चली जो हमने यहाँ पे नहीं लिखी। पहली ये थी कि जो पार्टिकल थे, जो मैटर को बनाने वाले पार्टिकल्स थे, वो इतने छोटे थे, बहुत 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 टाइनी थे, बहुत थोड़े छोटे छोटे से थे और मिलियंस में थे। राइट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। एंड सेकेंड है कि पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स में प्रॉपर स्पेसिंग है, हमने पढ़ लिया। सॉल्ट वाली एग्जांपल थी, हमने पढ़ लिया कि जब हम पानी में नमक मिक्स करते हैं तो उनकी स्पेसिंग में जो पानी की स्पेस होती है, पार्टिकल्स की स्पेस होती है, उसके अंदर सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाते हैं। राइट, उसके अंदर स्पेस होती है तभी तो वो मिक्स हो जाते हैं, लेवल नहीं इंक्रीज करते। एंड सेकेंड है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूस मूव करते जाते हैं, इधर इधर जाएंगे, इनके पास कोई ना कोई एनर्जी होती है कि ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। थर्ड है कि जो पार्टिकल्स हैं ना मैटर के, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्शन है उनकी तरफ, एक दूसरे की तरफ, कि उसको जोड़ के रखते हैं। जस्ट लाइक एक सॉलिड है, तो सॉलिड इतना सख्त क्यों है, इतना टाइट क्यों है? क्योंकि इनके पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन है बहुत बहुत ज़्यादा है कि इनको टूटने नहीं देती। अभी वाटर है, वाटर भी है, वाटर भी एक मैटर है। राइट, लेकिन इनके अंदर जो पार्टिकल्स की अट्रैक्शन है वो थोड़ी सॉलिड से थोड़ी कम है, जिसकी वजह से वाटर कैन फ्लो। इतनी अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी है कि वो बिखर नहीं रहा है। राइट, इट कैन फ्लो। अभी जो गैसेज होती हैं, तो गैसेज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि वो इतनी दूर दूर होते हैं। राइट, तो गैसेज की फॉर्म में इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत निग्लेक्जिबल है। राइट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। देखो, हमने सॉल्ट वाला एक्सपेरिमेंट करा और हमने पोटेशियम पर मैग्नेट वाला करा, जिसमें उस स्पेस के अंदर, पार्टिकल्स की स्पेस के अंदर दूसरे मैटर के पार्टिकल्स आके मिक्स हो गए। राइट, तो हमें ये पता चला कि प्रॉपर स्पेसिंग है उन पार्टिकल्स के अंदर। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ी, ठीक है, तो ये वाली मैंने पहले पीछे समझा दी थी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी है। तो सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो एक ये है मैटर, ये है मैटर, और मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये कंटिन्यूस मूव करते हैं, कभी इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, एक जगह पे नहीं रहते। अगर हम सॉलिड की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह तो जाते नहीं हैं, लेकिन वो वाइब्रेट करते हैं। तो क्या करते हैं, क्या है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। जस्ट लाइक हमें पता है कि सारे के सारे मैटर किससे बने हुए हैं, टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, और ये टाइनी पार्टिकल्स ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन। अगर देखो, अगर आप वॉक कर रहे हो तो आपके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है कि आप अपना पैर को उठा पा रहे हो और आगे जा पा रहे हो। राइट, एनर्जी होती है तभी तो आप वॉक कर सकते हो, भाग सकते हो। राइट, तो इन पार्टिकल्स के पास भी कोई ऐसी एनर्जी होगी जो इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही है। राइट, पता चला है कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, एंड ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करते, ऑलवेज इन मोशन, हमेशा मूव करते हैं। एंड इनके पास जो एनर्जी होती है वो उनकी मूवमेंट में हेल्प करती है, एंड वो एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास होती हैं, जिनकी वजह से पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर पाते हैं। राइट, जिसके वजह से वो मोशन में है। राइट, ओके ओके। तो देखो, जितना ज़्यादा मोशन होगा, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़न होगी। तो डिफ्यूज़न क्या होती है कि डिफ्यूज़न ऑटो मिक्सिंग, अपने आप मिक्स, दो चीज़ें मिक्स हो जानी। क्या, दो चीज़ों का मिक्स हो जाना। जब हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जब पार्टिकल मूव करता है तो उसकी मिक्सिंग हो जानी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिफ्यूज़न के बारे में अच्छे से। तो हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। यानी क्या, कैसे मूव कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो उसका जो मोशन है वो भी इंक्रीज़ करेगा, पार्टिकल्स का मोशन भी इंक्रीज़ करेगा। राइट, क्या है, तो वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट और द स्पीड। राइट, सो नेक्स्ट देखो,
ध्यान से सुनना। हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पार्टिकल्स की स्पीड होगी, राइट। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को कोई इंक्रीज़ करेगा तो वो उसकी स्पीड को और इंक्रीज़ कर देगी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कौन करता है? हीट। टेम्परेचर जब जब इंक्रीज़ होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो पार्टिकल को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एंड वो बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या करेंगे? मोशन करेंगे। जितना ज़्यादा ये मोशन करेंगे उतना ज़्यादा ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस करेंगे, उतना ज़्यादा मिक्सिंग होगी इनकी। क्या होगी? मिक्सिंग होगी। सो पार्टिकल इन एनी मैटर हैव कंटिन्यूस मोशन, राइट। तो क्या पता चला है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू काइनेटिक एनर्जी, फास्ट मूवमेंट, डिफ्यूजन एंड स्पीड, राइट। तो एग्जाम्पल है, कौन सी एग्जाम्पल? कि काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, राइट। तो आपने क्या करना, एक ले लेनी है अगरबत्ती। तो आपने एक दो अगरबत्ती लेनी है, एक अगरबत्ती को जलाना नहीं है और एक को जला देना है। जिसको आपने नहीं जलाया होगा तो अगर आप उसको स्मेल करोगे तो आप सिर्फ, अगर आप पास में होगे तभी स्मेल आएगी, राइट। जब आपने हाथ में पकड़ी है तभी स्मेल आएगी। लेकिन जिस अगरबत्ती को आपने जला कर रखा हुआ है, आप दूसरे कमरे में भी चले जाओ तो इस कमरे में भी क्या होगा? उससे अगरबत्ती की स्मेल आएगी, खुशबू आती है ना, आती है। तो क्या होता है कि जब लिट करी है, जब आग लगाई हुई है इस अगरबत्ती को, तो हीट जनरेट हो रही है। हीट जनरेट हो रही है तो पार्टिकल्स में मोशन आ रहा है, पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज कर रही है, पार्टिकल्स जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। जब जल्दी जल्दी भाग रहे हैं तो वो एयर में जल्दी से मिक्स हो पा रहे हैं एंड पूरा का पूरा डिफ्यूज़ हो रहे हैं, पूरा का पूरा कमरे में दूसरे कमरे में फैली जा रहे हैं। इसकी वजह से आपको वो स्मेल, आपको वो खुशबू अगरबत्ती की आती है, राइट। तो हमें ये पता चला कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज़्यादा स्पीड, उतना ज़्यादा डिफ्यूजन एंड उतना ज़्यादा अच्छा मिक्सिंग होगी उस पार्टिकल की। आई समझ? इजी, राइट। क्लियर लॉजिक है। वही डिफ्यूजन, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि हायर कंसंट्रेशन कहाँ था? स्टिक में जो पार्टिकल्स थे, उस मैटर के पार्टिकल्स ज़्यादा थे, लेकिन एयर में उसके तो कम थे, है ही नहीं थे, राइट। तो जब हायर कंसंट्रेशन से अगरबत्ती से जब रेस्ट ऑफ रूम में जो गैसेस गई तो वो मिक्स हो गई, अच्छे से फैल गई। क्या हो गया? कौन सा प्रोसेस हो गया? डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया। डिफ्यूजन का प्रोसेस आ गया तो सारे के सारे कमरे में वो स्मेल फैल गई एंड यू कैन हैव दैट खुशबू, राइट। एंड सेकेंड वही कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी एंड पार्टिकल्स की मूवमेंट की स्पीड इंक्रीज करी एंड डिफ्यूजन स्पीड अप हुआ एंड जिसकी वजह से हमें उसकी खुशबू आ सकी, राइट। तो पार्टी देखो खुशबू क्या आ रही है कि वो पार्टिकल्स भाग के दूसरे कमरों में भी फैल गए हैं। क्या पता चला? भाग के आए हैं, मतलब मूवमेंट कर रहे हैं। हमें ये पता चलता है कि मूवमेंट हो रही है, जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मोशन करते हैं। लाइक और एग्जांपल्स है, लाइक परफ्यूम गैस, जब गैस लीक हो जाती है कितनी स्मेल आती है क्योंकि उसको पार्टिकल्स बहुत तेज़ मोशन में भागते हैं। वैसे तो गैस के जो गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गैस होती है वो कैप्ट होती है, लेकिन जब वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मतलब एयर में जाती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है अच्छे से उसके साथ डिफ्यूजन का प्रोसेस कर लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं एंड पार्टिकल्स हर जगह फैल जाते हैं, राइट। तो क्या पता चला कि पार्टिकल्स इज ऑलवेज इन मोशन, हमेशा वो मूवमेंट करते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल है इंक की और हनी की। ओके, इंक की एग्जाम्पल देखो कि जब आप एक पानी ले लो तो पानी में अगर आप एक दो फ्यू ड्रॉप्स आप ब्लू इंक की डाल दो तो क्या होगा? थोड़ी देर पहले जब आप इंक डालोगे तो धीरे धीरे ना थोड़ा सारा कलर पानी ब्लू होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब सारा का सारा पानी ही ब्लू हो जाएगा, लेकिन हमने उसको स्टर नहीं करा है, लाइक हमने उसको पानी को मिक्स नहीं करा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब आपने इंक को पानी में डाला तो इंक के जो पार्टिकल्स थे वो मोशन में थे, क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते, तो वो सारे के सारे पानी में वो मोशन की वजह से सारा के सारे डिजोल्व हो गए। इसका मतलब ये है कि बिना स्टर करे भी मोशन हो रहा है, तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मिक्स हो रहे हैं, पानी को सारे को क्या कर दिया उसने उसको ब्लू कर दिया है। तो क्या पता चला कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। हनी की एग्जाम्पल बताइए है कि हनी थोड़ी सी डेंस होती है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा मिक्स होने में, मतलब इसके पार्टिकल्स की मूवमेंट तो है लेकिन उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट थोड़ी स्लो है, जस्ट ये है, ठीक है। तो ये पता चलता है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस गैसेस में सबसे फास्ट होता है, लिक्विड में अच्छा होता है, गुड मीडियम अच्छा होता है, ठीक है, एंड सॉलिड में सबसे स्लोएस्ट होता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक और, जिससे पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑलवेज इन मोशन, राइट। सेकंड कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उस मोशन इंक्रीज कर जाता है पार्टिकल्स का, राइट, मूवमेंट इंक्रीज कर जाती है। तो हमने क्या करना है? पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है, वो जो पर्पल कलर के क्रिस्टल्स थे, तो एक को डालना है हॉट वाटर में, एक को डालना है कोल्ड वाटर में, जिसमें एक में टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक इंक्रीज करेगी एनर्जी तो मूवमेंट इंक्रीज करेगी। अगर पार्टिकल की मूवमेंट इंक्रीज करेगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, अगर स्पीड इंक्रीज करेगी तो डिफ्यूजन इंक्रीज करेगी, जो पार्टिकल्स है अच्छे से इन्वायरमेंट में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अच्छे से मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक उसकी पार्टिकल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, राइट। तो क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा फास्ट।
मतलब कि अगर आप पोटेशियम पर मैंगनेट को गर्म पानी में डालते हो तो वो जल्दी से मिक्स हो जाता है, पूरे को अच्छे से कलर दे देता है विदाउट स्टरिंग, मिक्स करने के बिना ही सारा अच्छे से जल्दी कलर दे देता है। लेकिन अगर हम बात करें ठंडे पानी में, तो ठंडे पानी में टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, कि टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है तो मोशन स्लो होगा, स्पीड कम हो जाएगी एंड डिफ्यूजन का प्रोसेस डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस ही डिक्रीज़ कर जाएगा, मिक्सिंग ही नहीं होगी, तो पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा मिक्स होने में, पर्पल कलर देने में। तो इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर जिसमें ज़्यादा उसमें अच्छे से मिक्सिंग, डिफ्यूजन इज मिक्सिंग, राइट। तो हमें ये पता चला कि डिफ्यूज़न का रेट इन टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे डिफ्यूज़न इंक्रीज़ होती है, राइट। तो क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार आप सुन लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ड्यू टू मोशन, हाई टेम्परेचर फास्ट मोशन। क्या मतलब कि पार्टिकल्स के बाद कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी ये कौन सी होती है, जो पार्टिकल्स को मोशन देती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है एंड मोशन उसका फास्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ऑटो मिक्सिंग ऑफ रैंडमली मोशन, जैसे पार्टिकल्स रैंडमली मोशन करे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो इन मोशन की वजह से जो मिक्सिंग होती है सब्सटेंस की उसे कहते हैं डिफ्यूजन, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, राइट। तो क्या हुआ, वही बात फिर से लिखी हुई है कि गैसेज में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा, लिक्विड में मीडियम एंड सॉलिड में सबसे स्लोवेस्ट डिफ्यूजन होती है, राइट। जितना ज़्यादा पार्टिकल मूव करेगा, जल्दी से भागेगा, तो उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। तो सॉलिड में तो भाग ही नहीं पाते, राइट, वो तो उनके में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो एकदम अच्छे से कैप्ट होते हैं। सो वही बात कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो काइनेटिक इंक्रीज़ करेगी एनर्जी, वो करेगी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, डिफ्यूजन होगा तो ऑल अराउंड सारा का सारा स्मेल फैल जाएगी। जस्ट लाइक जब मम्मी खाना बनाती है, सब्जी बनाती है, तो क्या होता है, जब तो सब्जी बन रही है ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म बन रही है, तो पूरे कमरे में, रसोई में, बाहर अंदर कमरों में क्या बड़ी अच्छी स्मेल आती है, अच्छा आज ये बना, आज राजमा बने, आज ये बना, आज वो बना, आपको पता चल जाता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करा होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो स्पीड इंक्रीज़ है, स्पीड इंक्रीज़ है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ है तो क्या है, डिफ्यूजन इंक्रीज़ है, डिफ्यूजन इंक्रीज़ है तो पार्टिकल्स बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इन्वायरमेंट में एंड आपके पास वो खुशबू आ जाएगी। वही अगर सब्जी ठंडी हो तो ठंडी की कभी स्मेल आई है, कभी जब तक आप एकदम क्लोज जाकर अगर आपने स्मेल नहीं करी तब तक स्मेल नहीं आई, उसकी खुशबू नहीं आई। वही से ये फोर्थ एग्जांपल है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, राइट। नेक्स्ट तीसरी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इट्स नॉट थर्ड, क्योंकि पहले हमने पढ़ी टाइनी पार्टिकल, जो पार्टिकल्स हैं जो मैटर को बनाते हैं वो बहुत 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 छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्मॉल होते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि उनके पार्टिकल्स के अंदर प्रॉपर स्पेसिंग होती है, प्रॉपर स्पेसिंग होती है। थर्ड हमने पढ़ा है कि ये पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं, विद एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। फोर्थ है कि ये पार्टिकल्स हैं जो मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, राइट। तो जो फोर्स है ना, हर एक मैटर में डिफरेंट है, हर एक मैटर में डिफरेंट है, लाइक सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, इन तीनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना डिफरेंट है। लाइक सॉलिड में बहुत ज़्यादा है, लिक्विड में वीकर है एंड गैसेस में तो सबसे ज़्यादा वीकर है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर शेप है उसकी, वो इतना हार्ड है सॉलिड। एंड लिक्विड में थोड़ी कम है लेकिन फिर भी उसकी वॉल्यूम तो है ना लिक्विड की, लेकिन गैसेस की कोई वॉल्यूम वगैरह यू कैन नॉट से, क्योंकि वो सारी मिक्स होती हैं जब तक आप इसको कैप्ट नहीं कर पाते, राइट। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से गैसियस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है ना इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इसकी कोई शेप सा स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से वो एयर है, राइट। सो देखो, सॉलिड की सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर लिक्विड, फिर गैसेस, राइट। देखो ये सारे पार्टिकल्स एकदम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़े थोड़े स्पेस में है एंड गैसेस में तो देखो बहुत दूर है। ये क्या बताते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे पार्टिकल्स ने एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है, राइट। तो ये स्ट्रेंथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मटेरियल टू मटेरियल क्या करता है, ये डिफर करता है। जरूरी नहीं है कि हर एक सॉलिड में इक्वल ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतना ही हार्ड होगा। देखो जैसे ये एग्जांपल से देख लेते हैं, क्या आपके पास एग्जांपल है, एक आयरन का, लोहे का, ये क्या है, एक नेल है, राइट, नेल पता है ना, कील है, एक चौक है और रबर बैंड है। ये तीनों क्या है, ये तीनों तो सॉलिड है, लिक्विड तो नहीं है, गैस तो नहीं है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों हैं सॉलिड्स। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा हार्ड कौन है, कील है, उसके बाद चौक है एंड रबर बैंड तो इलास्टिक है, राइट। तो क्या है कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेल में है और उसके बाद चौक में है एंड सबसे कम किस में है, रबर बैंड में। देखो कैसे पता चलेगा, अगर आप एक आयरन के नेल को, ये जो कील है, इसको आप काटने की कोशिश करो तो कितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उस पार्टिकल्स के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, राइट।
वही अगर आप चौक को तोड़ने की कोशिश करो तो वो तो हाथ से टूट जाता है, मीन्स उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, तो वो ईजिली ब्रेक डाउन हो सकती है। एंड जो रबर बैंड है इसकी तो एग्जाम्पल आप साइड में ही कर दो कि ये है कि अगर जितना आप इसको स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, अगर आप छोड़ दोगे फिर वही अपनी स्पेस में आ जाएगा। लेकिन कहेंगे हम इसको फिर भी सॉलिड को, क्योंकि फिर भी इसकी कोई प्रॉपर शेप तो है, राइट। तो इससे क्या पता चला हमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैसेस हो। अगर हम लिक्विड की बात करें, वाटर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड जो हनी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। जो पानी है, पानी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है और हनी की थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा डेंसर है हनी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स है मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये जो अट्रैक्शन है हर एक सब्सटेंस में सेम नहीं होती, हर एक सब्सटेंस में डिफरेंट डिफरेंट होती है। लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सॉलिड में, वीकर होती है लिक्विड में, एंड वीकेस्ट होती है गैसेस में, जिसकी वजह से जो सॉलिड है उनकी कोई डेफिनेट शेप है, हार्ड है, एंड इसको बहुत ज़्यादा जोर लगता है इसको तोड़ने में। एंड लिक्विड की ऐसी है कि दे कैन फ्लो एंड दे कैन चेंज देयर शेप, राइट। एंड गैसेस की है कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इतनी वीक उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि उसको वो पकड़ के नहीं रख सकते, राइट। नेक्स्ट एक ओवरव्यू, क्या क्या पढ़ा हमने, समरी है। हमने पार्टिकल्स के करैक्टर पढ़े, एटम के करैक्टर पढ़े, कौन के, किसके, जिसने मैटर को बनाया, मैटर के पार्टिकल्स के करैक्टर पढ़े। क्या था, पहला था कि जो पार्टिकल्स हैं, POM इज पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने 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 स्मॉल है कि आपकी इमेजिनेशन से भी दूर है, राइट। सेकंड हमने पढ़ा कि इन पार्टिकल्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होती है। थर्ड हमने पढ़ा कि इनके पास कॉन्टिन्यूस मोशन करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते। फोर्थ हमने पढ़ा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, जैसी भी है होती है। लाइक हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी वेरी वेरी स्मॉल की कि कितना साइज स्मॉल है। पोटाशियम पर मैग्नेट को जब हमने पानी में डाला, 100 ml पानी में डाला, फिर उनका 10 ml लेके हमने जब साफ साफ पानी में डाली गए, तो फिर भी वो एंड तक पार्टिकल्स फिर भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, इतना पानी को कलर देने के बाद भी एंड तक वो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। तो इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, बहुत 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 छोटे हैं, राइट। सेकेंड हमने स्पेस वाली जो पढ़ी, उसमें एग्जाम्पल क्या पढ़ी थी कि जब हमने पानी में साल्ट डाला तो उसका लेवल इंक्रीज नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि साल्ट के पार्टिकल्स थे वो मैटर के जो पानी के पार्टिकल्स की स्पेस के अंदर वो मिक्स हो गए, ठीक है, उन्होंने वो वाली स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। थर्ड जो कंटिन्यूसली मोशन वाला हमने क्या पढ़ा कि अगरबत्ती की स्मेल, राइट, कुकिंग, परफ्यूम, इंक, ये वाली एग्जाम्पल सबसे बेस्ट तो इंक वाली है कि वो कितनी, मतलब कि हमने एक बस पानी में इंक को डाल दिया तो वो अपने आप सारे के सारे पार्टिकल्स मूव करके सारे इसके सारे पानी में फैल गए एंड कलर उसको ब्लू दे दिया, जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि बिना मिक्स किए भी वो हो पाई, वो कलर ब्लू हो पाया, क्योंकि वो हमेशा पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। लास्ट है कि अट्रैक्ट ईच अदर, जस्ट लाइक कि सॉलिड हार्ड है, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, गैस फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा है नील की एंड चौक की एंड रबर बैंड की एग्जाम्पल, राइट, डन। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैट्रिक की। मैट्रिक की स्टेट कौन कौन सी है, सभी को पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैट्रिक की स्टेट कौन कौन सी होती है, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखें, बस आपने एक बार ये पढ़ने हैं, बड़े इजी है। देखो सॉलिड क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, राइट। तो इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे पार्टिकल्स को एक अच्छे से पकड़ के रखते हैं कि इनको काटना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसको इनके बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से इनकी शेप साइज स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ होता है। इनके अंदर स्पेसिंग बहुत कम होती है, इन पार्टिकल्स के अंदर स्पेसिंग बहुत 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 कम होती है, और इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, एक सॉलिड की प्रॉपर बाउंड्रीज होती हैं, राइट। तो देखो इनमें डिफ्यूज़न का प्रोसेस बहुत स्लो होता है सॉलिड में। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा जो पार्टिकल है वो मूव करता है, राइट। जो पार्टिकल मूव करता है तो तभी डिफ्यूज़न होती है, राइट। अगर सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सिर्फ वो वाइब्रेट ही कर पाते हैं। अगर वो सिर्फ वाइब्रेट ही कर पाते, अगर वो मूव ही नहीं कर पाते तो डिफ्यूज़न होगी नहीं, जब बहुत कम होगी, निगलेक्टेबल होगी। तो क्या है, डिफ्यूज़न वेरी स्लो इन सॉलिड। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में बहुत पास ये देखो पैक्ड है, राइट। इनकी हायर डेंसिटी होती है, राइट। तो इनमें प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, पार्टिकल्स की क्या होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, एंड इनकी सॉलिड की डेफिनाइट शेप एंड फिक्स शेप होती है, राइट। इनका कुछ ना कुछ मास एंड वॉल्यूम होता है इनका सॉलिड का, एंड सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं। इससे कंप्रेस ज़्यादा क्या कर पाओगे, राइट। अगर आपको पता है, अगर आप जो गैस नहीं कह सकते, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो वेपर्स हैं,
गैस स्टीम की फॉर्म में। अगर आप उसको प्रेशर लगाओगे ना, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो पानी बन जाएगा, तो वो कंप्रेस हो सकते हैं गैसेस। लेकिन ये जो है ना सॉलिड्स, ये क्या, ये कंप्रेस नहीं हो सकते। एंड वही बात की पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो स्पीड कम होती है, स्पीड होती नहीं है, तो जिसकी वजह से डिफ्यूज़न का रेट बहुत 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 कम होता है, राइट। सॉरी, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद क्या करना है, हमने लिक्विड के बारे में, सॉलिड के बारे, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ना है। सो नेक्स्ट लिक्विड के बारे में पढ़ना था हमने। देखो, लिक्विड कैन फ्लो, राइट, पानी वगैरह फ्लो कर पाता है, लिक्विड सारे फ्लो कर पाते हैं, तो इनकी क्या फिक्स्ड शेप होती है? नहीं। जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डाल दोगे उसने वही शेप ऑक्यूपाई कर लेनी है, राइट। तो इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है। लाइक 1 लीटर ऑफ पानी है, किसी भी जार में डाल दो, किसी भी कंटेनर में डाल दो, वो रहेगा तो 1 लीटर पानी ही, तो इसकी वॉल्यूम कुछ ना कुछ होती है, राइट। नेक्स्ट है कि इनके जो पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। हमें पता है इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है एंड गैसेस से थोड़ी कम होती है। दे आर इन बिटवीन, राइट। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इसकी मीडियम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मीडियम, मतलब गैसियस से थोड़ी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होगी एंड इनकी डेंसिटी मॉडरेट होगी। देखो, लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में आप रखते हो उस कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं, राइट। इनको भी कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन बहुत कम, राइट। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो पैक्ड होते हैं, नॉट क्लोजली बट लूजली, सॉलिड से थोड़े कम, गैसियस से बहुत ज़्यादा, राइट। तो इनमें जो डिफ्यूज़न है अच्छी डिफ्यूज़न हो जाती है, मतलब पार्टिकल्स, इन काइनेटिक एनर्जी है तो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। अगर मूवमेंट कर पाते हैं तो डिफ्यूज़न हो पाती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पाते, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न थोड़ी कम होती है लेकिन अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट, इनकी कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती लिक्विड की, लाइक सॉलिड की होती है ना प्रॉपर अरेंजमेंट पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से उनकी शेप साइज स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, लिक्विड्स की नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या, गैसेस पार्टिकल्स बहुत 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 दूर होते हैं एक दूसरे से, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेजिबल होती है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, बहुत 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 कम होती है, जिसको माना नहीं जा सकता। काइनेटिक एनर्जी इनमें मैक्सिमम होती है क्योंकि ये कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। इनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो स्पीड मूवमेंट इंक्रीज करेगी, तो इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिफ्यूज़न होगी, मतलब मिक्सिंग होगी। एंड जैसे पार्टिकल्स इनके बहुत दूर 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 होते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? इनकी डेंसिटी होती है कम, बहुत कम, लोएस्ट। एंड इनकी पार्टिकल्स की प्रॉपर अरेंजमेंट होती है नहीं, सिर्फ सॉलिड की प्रॉपर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। ना गैसेस की शेप है, ना मास है, ना वॉल्यूम है, ना इनकी शेप है, ना मास है, ना वॉल्यूम है, जब तक उसको आप स्टोर नहीं करके रखते, राइट। तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, क्या करते हैं? किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। सो नोट करो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब आप एक गैसेस को एक कंटेनर में जब आप स्टोर करके रखते हो तो उसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो पार्टिकल्स है ना, वो वॉल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, वॉल्स के बाहर प्रेशर लगाते हैं। जिस कंटेनर में वो गैस को फिल किया होता है तो वो गैस है ना, वो कंटेनर को पुश करती है, बाहर को पुश करती है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, ये देखो ध्यान से देखो, तो इसमें क्या है, ये जो गोल गोल से है ये हैं पार्टिकल्स, ये क्या है? पार्टिकल्स। ये कहीं भी मूव कर रहे हैं, कहीं इधर को मूव कर रहा है, कहीं उधर को मूव कर रहा है, ऊपर नीचे जिधर मर्जी मूव कर रहे हैं। तो जब इनको एक सिलेंडर में अगर हम किसी भी कंटेनर में कैप्ट करके रखते हैं तो फिर भी ये एक दूसरे को, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ये आपस में टकराते भी हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो और दूर चले जाते हैं, और पीछे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर पड़ता है, इसकी वॉल ये आज़ाद होना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाते, तो वो सारा का सारा प्रेशर बाहर को लगाते हैं, सारा का सारा प्रेशर बाहर को लगाते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब गैस को कंटेनर में किसी में कैप्ट करके रखते हैं तो वो प्रेशर लगाता है उसकी कंटेनर की वॉल्स पे,